नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा राहुल गांधी की, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, सोनिया गांधी की उस भावुक चिट्ठी की, उस चिट्ठी के निहितार्थों की, और अमेठी और रायबरेली के निकट भविष्य की भी बात करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इंडिया अलायंस के बैनर तले गठबंधन की भी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ ही मार्तंड सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मार्तंड जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज दाखिल हो चुकी है लगभग उत्तर प्रदेश में। जी, तमाम सारा वो इलाका है जहां से यूं कहें कि चंदौली से शुरू होकर के वाराणसी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया था, वहां भी जाएंगे। एक पूरा पॉलिटिकल जो मैसेज है कन्वे करना, वो एकदम लाइन से दिखाई पड़ रहा है कि कैसे कैसे चलने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, देखिए आपने जैसा कि न्याय यात्रा की बात की, तो उसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं चंदौली से ये न्याय यात्रा जो उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी और उसके बाद ये 20 लगभग लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। आपको अगर ज्ञात हो तो 20 लोकसभा वो सीटें हैं जिनका जिक्र आजकल खबरों में लगातार चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन 20 सीटों को गठबंधन के दौरान चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी अंदर खाने जो बात चल रही है, समाजवादी पार्टी 20 सीटें देने के लिए तैयार भी है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा था कि आखिर वो 20 सीटें क्या वो है जो कांग्रेस अपनी फर्स्ट और सेकेंड प्रेफरेंस की सीटें बता रही थी। इसी को लेकर मामला फंसा हुआ है। हालांकि दूसरा, आपने एक पॉलिटिकल मैसेज की बात की, तो ये पॉलिटिकल मैसेज जहां एक तरफ जनता को दिया जा रहा है कि सीधे जो इस यात्रा का जो मार्ग चुना गया, ये आप देखिए चंदौली है, फिर उसके बाद वाराणसी है, तो ये वो इलाका है जहां से प्रधानमंत्री खुद जो है उम्मीदवारी पेश करते रहे। प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं एक सीधी चुनौती देने की भी कोशिश है और ये एक मैसेज देने की, चूंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने जनाधार से जूझ रही है उत्तर प्रदेश में, अपने जनाधार की कमी से, तो उसको वापस लाना है। तो सीधे 1-on-1 अगर पीएम को चुनौती दी जाएगी तो कांग्रेस को लगता है कि उससे जो है इनको थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। हालांकि उसके बाद ये यात्रा आगे निकलेगी और तमाम वो सीटें हैं जो कि कांग्रेस पार्टी, एक गठबंधन का रास्ता भी साफ हो रहा है और ये मैसेज गठबंधन के लिए भी है कि इन सीटों पे कांग्रेस पार्टी दावा ठोक सकती है। हालांकि अगर बात किया जाए इस पूरे न्याय यात्रा में, जिस तरीके से हमने देखा कि बंगाल में जो है जहां पे न्याय यात्रा पहुंची, ममता बनर्जी ने अपने आप को दूर कर दिया, बिहार पहुंचे नीतीश कुमार छिटक गए, उत्तर प्रदेश न्याय यात्रा जब तक आने वाली थी उससे पहले ही जो है जयंत चौधरी। हाँ, इस मामले में कम से कम अखिलेश यादव ने और उनके जो नेता हैं, उनके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाया है। पल्लवी पटेल ने भी कहा है कि भाई प्रयागराज में जो जनसभा होगी राहुल गांधी की, वो उसमें ही शामिल हो रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम भी शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं अमेठी और रायबरेली में वो शामिल होंगे। और इस बीच एक बहुत बड़ा यूं कहें एक पॉलिटिकल मूव सोनिया गांधी की चिट्ठी से वो नजर आता है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से आपने हमारे सास को संभाला, हमारे ससुर को संभाला, उसके बाद में आपने मुझे संभाला, और फिर उसके बाद में आखिर लाइनों में वो चिट्ठी का जिक्र करती हैं कि आगे भी आप हमारे परिवार को ऐसे ही संभालते रहेंगे। इसके मायने क्या समझे जाए? क्या प्रियंका गांधी आ रही, क्योंकि प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रही है? बिल्कुल, देखिए जो सोनिया गांधी का पत्र कल जिस तरीके से उन्होंने एक भावुक चिट्ठी लिखी रायबरेली की जनता के नाम। रायबरेली इनकी परंपरागत सीट रही है और सोनिया गांधी चूंकि अब राज्यसभा जा रही हैं, गांधी परिवार से अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरी गांधी परिवार की सदस्य हैं जो राज्यसभा जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन इस चिट्ठी ने एक सीधे तौर पर मैसेज दे दिया कि रायबरेली में फिर जो उम्मीदवार होगा वो गांधी परिवार से ही होगा। अब इसमें कुछ लोग जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक जो गलियारों में, जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी क्या रायबरेली आएंगे, तो मुझे जहां तक लगता है कि राहुल गांधी रायबरेली इसलिए नहीं आएंगे कि अगर वो अमेठी सीट, चूंकि स्मृति ईरानी ने पिछली बार उनको पटकनी दी थी वहां पे, और अमेठी सीट छोड़ते हैं तो फिर एक बड़ा मैसेज जो है भारतीय जनता पार्टी के पास होगा कि वो बड़ा मैसेज जो है उनको जनता के सामने दे कि देखिए मैदान छोड़कर भाग गए। राहुल गांधी दोबारा अमेठी से दावेदारी कर सकते हैं? क्योंकि चर्चा इस बात की है उत्तर प्रदेश के भीतर। जी, चर्चा तो है, लेकिन अभी इस पे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कारण क्या है कि आप देखें, राहुल गांधी ये चूंकि जो यात्रा इनकी आ रही है, तो इस यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका अगर दोनों की बात की जाए
तो काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से ये लोग उत्तर प्रदेश में उस तरीके से सक्रिय नहीं रहे। अब मुझे जान नहीं पड़ता कि प्रियंका गांधी आखिरी बार कब उत्तर प्रदेश आई थी। मुझे लग रहा है साल भर, 2 साल से अधिक समय हो गया प्रियंका गांधी, और इसको लेकर काफी सवाल उठे। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में भी असमंजस की स्थिति रही, और शायद यही वजह है कि कल सोनिया गांधी एक पत्र लिखती हैं रायबरेली की जनता के नाम, और कल ही जो है ये भी खबर आती है कि प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। तो कहीं ना कहीं एक सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि रायबरेली सीट से जो है प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि ये पार्टी के अंदर की बात है, वो तय करेंगे, लेकिन ये तो तय हो गया है कि उम्मीदवार जो है वो परिवार के अंदर का ही कोई सदस्य होगा। और प्रियंका गांधी सबसे मुफीद है, क्योंकि प्रियंका गांधी का भी पॉलिटिकल करियर अगर कहा जाए तो वो सक्रिय तो रही, 2019 में सक्रिय रही, 2017 में भी सक्रिय रही, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई चुनाव लड़ा नहीं। तो ये प्रियंका की ओपनिंग भी हो सकती है यहाँ पे एक पॉलिटिकल करियर की। और ये देखने वाला होगा कि आखिर जो रायबरेली, चूंकि इकलौता रायबरेली ही गढ़ बचा हुआ है अब कांग्रेस के पास। हालांकि वहां भी अदिति सिंह जो है वहां पे पहली बार जब कमल खिला तो अदिति सिंह जो कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में उनसे खिला। अखिलेश सिंह जब तक रहे तब तक कांग्रेस को समर्थन देते रहे, और वहां पे उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार जीतती रही। दिनेश सिंह जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के, तो रायबरेली भी एक चुनौती अब कहीं ना कहीं रायबरेली में भी कांग्रेस के लिए बढ़ती जा रही, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो छोड़कर चले गए। वही मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं, क्या प्रियंका गांधी के लिए इतना आसान अभी लग रहा है कांग्रेस को? क्या अभी वो स्थिति रायबरेली में बनी हुई है कि प्रियंका गांधी वहां से जीत जाए? क्योंकि दिनेश सिंह पुराने वफादार रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और सोनिया गांधी कभी न कभी गाहे बगाहे उसका जिक्र, उनके नाम का जिक्र कहीं न कहीं से करती भी रही हैं। अब ऐसे में दिनेश सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, इतने बड़े लीडर, इतने बड़े छत्रप हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी का जो डेब्यू है पॉलिटिक्स में औपचारिक तौर पर, क्या इतना आसान रहने वाला है क्या? देखिए, बिल्कुल अगर इसको देखें तो कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिसको इस समय वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से कांग्रेस बोल दे कि सुरक्षित है। हालांकि उसमें से भी एक सीट की तलाश करनी है जहां से प्रियंका गांधी जो है लड़े। और चूंकि अब सोनिया गांधी वो चूंकि परंपरागत सीट रही है, 1999 से लगातार जो है सोनिया गांधी वहां से जीतती रही हैं। मोदी लहर के बाद भी 2014 में भी वो सीट कांग्रेस के पास रही, 19 में भी कांग्रेस के पास रही। तो कहीं ना कहीं अगर उस लिहाज से देखेंगे तो एक जो है सबसे मुफीद सीट, मतलब इसको 100% श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे मुफीद जो सीट हो सकती है वो रायबरेली है अभी इनके लिहाज से। हालांकि चुनौतियां वहां पे, जैसा हम पहले बात कर चुके कि पुराने जो छत्रप थे वो अलग हो गए, वहां पे भी लोगों के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जगा दिया, और पिछले विधानसभा चुनाव में कमल का फूल वहां खिला। तो कहीं ना कहीं ये सारी चुनौतियां जरूर रहेंगी। हालांकि इन सबके बीच एक जो मुफीद सीट की बात होगी, क्योंकि हर आदमी एक चाहता है कि अगर उसकी करियर की शुरुआत हो तो कुछ ना कुछ एक बेस रहे। तो उस बेस के हिसाब से सोनिया गांधी की ये चिट्ठी है, चूंकि भावात्मक एक लगाव है, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मैं अपनी सास और अपने पति को खो के आपके बीच आई, और हमारा परिवार दिल्ली में रहता जरूर है, लेकिन वो बिना रायबरेली के वो अधूरा है, बिना आपके अधूरा है। तो उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमारे परिवार के साथ बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है शुरुआत है, और इसके बाद अब देखने वाला होगा कि प्रियंका गांधी की एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि प्रियंका गांधी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से एकदम लगातार जो है यहाँ से नदारद रही उत्तर प्रदेश से। कई जगह तो जो है बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रियंका गायब के तरीके से जो है हमला भी किया गया कांग्रेस के ऊपर। तो एक्टिविटी कैसी रहती है, वो कैसे इन्वॉल्व होती है रायबरेली में। हालांकि न्याय यात्रा रायबरेली और अमेठी भी जानी है, तो जाहिर तौर पर प्रियंका साथ हैं तो वो रायबरेली जाएंगी। उसके बाद देखने वाला होगा कि किस तरीके से वो एक्टिव रहती हैं, राहुल गांधी किस तरीके से एक्टिव होते हैं। अमेठी में कौन जाएगा? अमेठी में देखिए, अमेठी में जहां तक मुझे अभी तक लगता है कि राहुल गांधी ही रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अगर अमेठी छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए वायनाड वाली सीट भी अगर देखा जाए वहां पे, तो जो वहां पे राहुल गांधी भी नहीं रहे, सिर्फ इलेक्शन लड़ने आएंगे, तो उससे तो कोई मतलब लग नहीं रहा है। इस चीज को लेकर जो है लगातार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि पार्टी का ये कहना है कि राहुल गांधी भाई उनके राष्ट्रीय नेता हैं, उनको पूरे देश में रहना है, तो वो राहुल गांधी हमेशा अमेठी पे नजर रखे रहते हैं। लेकिन वो चूंकि पूरे देश में पार्टी कार्यक्रमों के तहत आगे बढ़ाते रहते हैं, तो ये उनका एक पक्ष हो सकता है। लेकिन ये भी जरूर है कि राहुल गांधी की सक्रियता जिस तरीके से यूपी में होनी चाहिए, जनाधार बढ़ाने की जो ललक दिखनी चाहिए, उस तरीके से अभी कांग्रेस में दिखती नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है।
चंदौली से दाखिल होकर के ये यात्रा लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव होते हुए, कानपुर होते हुए ये बुंदेलखंड की तरफ निकल जाएगी, झांसी की तरफ निकल जाएगी। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये यात्रा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर कितना असर छोड़ती है और गठबंधन में जो सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है वो कैसे सुलझेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।